नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। ये है हमारे फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि पास्ट टाइम की सिचुएशंस को कैसे इंग्लिश में डिस्क्राइब करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारा ज्वेलरी स्टोर था, ठीक है। हमारे ज्वेलरी स्टोर में हम यहाँ पर बैठे हुए थे एंड दिस रॉबरी हैपेंड जस्ट 2 hours अगो एंड नाउ फाइनली 2 घंटे के बाद पुलिस हैव फाइनली अराइव्ड। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द एरिया कि क्या हुआ था, मतलब कितने लोग थे, एंट्रेंस पर कौन था, सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे, जो अदर स्टाफ मेंबर्स थे वो उस टाइम कहाँ थे, लाइट क्यों नहीं थी। हम क्या अभी की बात कर रहे हैं, अभी चोरी हो रही है? नहीं, हम 2 घंटे पहले की बात कर रहे हैं। मतलब हम पास्ट टाइम में सिर्फ सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, तो इनके जो आंसर्स हैं वो कैसे होंगे? सर मैं तो काउंटर पर थी। पास्ट टाइम में इन्होंने अपनी सिचुएशन बताई है, लोकेशन बताई है, मैं काउंटर पर थी, वो 2 लोग थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सेंटेंसेस में कहीं पर भी क्रिया, एक्शन, वर्ब नहीं है, क्योंकि सारी ही सेंटेंसेस सिर्फ हालात बता रहे हैं कि क्या थे। जैसे हमने ये नहीं कहा कि उन लोगों ने शीशा तोड़ा, ये एक्शन है। शीशे को तोड़ने में फिजिकल मूवमेंट होगा तो ये वर्ब हो गई। पर अगर वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में और पास्ट टाइम की सिर्फ एक सिचुएशन बतानी है, तो आप बस सिंपली वॉज वर यूज करेंगे, और वर्ब नहीं है तो बस सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये सारे सेंटेंसेस को अगर हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा वो 2 लोग थे, तो जो वो है वो 2 लोग थे, तो दे आ गया, ये आपका सब्जेक्ट है। अगर आपको याद करना है कि वॉज किन किन सब्जेक्ट्स के साथ आता है, तो बस आप बोलें ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज या जैक वॉज। इवन आई के साथ भी वॉज आएगा, तो एक बार साथ में बोलते हैं, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, जैक वॉज, समैंथा वॉज, आई वॉज। ऐसे आप नोटबुक में सब्जेक्ट के साथ ही लिखें और साथ में वैसे ही याद करें। ऐसे ना याद करें सब्जेक्ट प्लस ही, शी, इट, नहीं, वो ना मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता। वो ग्रामर का रूल माइंड में रह जाता है, पर स्पीकिंग के टाइम पर फिर वो जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह आप वर यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, दे वर, वी वर, यू वर। से इट आफ्टर मी, दे वर बिजी, वी वर बिजी, यू वर बिजी। दे वर बिजी, वी वर बिजी, यू वर बिजी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आते हैं हम ट्रांसलेशन पर। इन्होंने कहा सर मैं काउंटर पर थी। सर आई वॉज एट द काउंटर एट दैट टाइम। आई है तो वॉज आया है, हमने बोलने की प्रैक्टिस पहले ही कर ली थी, तो अब इजी है। सर आई वॉज एट द काउंटर एट दैट टाइम। एट आता है हमेशा स्पेसिफिक टाइम या फिर स्पेसिफिक लोकेशन को बताने के लिए प्रिपोजिशन है, और एट दैट टाइम मतलब उस वक्त। तो साथ में बोलते हैं, सर एक्चुअली आई वॉज एट द काउंटर एट दैट टाइम। आई वॉज एट द काउंटर एट दैट टाइम। देयर वर 2 of them। देखो एक से ज्यादा हो गए ना, देयर की, वहां ना 2 लोग थे, वहां मतलब अपने स्टोर में 2 लोग थे। सो देयर वर 2 of them। स्पीक इट, देयर वर 2 of them। सेंटेंसेस को जितनी बार बोल पाओ उतनी बार बोलो, इसलिए नहीं क्योंकि आपको ये सेंटेंसेस रटने हैं। ये सेंटेंसेस को अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ब्रेन न्यूरल पाथवेज बनाएगा, जो इसी तरह के सारे सेंटेंसेस को आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली बिल्ड करना शुरू कर देगा। यही है पावर न्यूरो साइंस की। उनके फेसेस कवर्ड थे, देयर फेसेस वर कवर्ड। ये थर्ड फॉर्म है। ये वर्ब वर्ब ही नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे आएगी? ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ने विशेषता बताई है कि उनके चेहरे ढके हुए थे, देयर फेसेस वर कवर्ड। वो काले कपड़ों में थे, स्टेट बता दिया। सो दे वर ड्रेस्ड इन ब्लैक। ड्रेस्ड कपड़े पहने हुए थे, अगेन एडजेक्टिव है, दे वर ड्रेस्ड इन ब्लैक। वन मैन वॉज वेरी टॉल। एक आदमी बहुत लंबा था। वन मैन वॉज वेरी टॉल। मैं बहुत डरी हुई थी। आई वॉज वेरी स्केयर्ड। स्केयर्ड भी एडजेक्टिव है क्योंकि आपका स्टेट बताया। आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज सैड, आई वॉज इंटरेस्टेड, आई वॉज बोर्ड। तो जब भी आप पास्ट टाइम में अपना कोई भी स्टेट बताओगे, आई वॉज बिजी एट दैट टाइम, ही वॉज लेट, वो लेट था, तो बस आपको सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ड लगाना है और स्थिति को, जो स्टेट है, उसको एक्सप्रेस कर देना है। अब एक बात बताइए, इफ दिस हैड एक्चुअली हैपन टू यू and you were narrating it to the police officer, how your voice would sound? Would you sound too calm and relaxed? मतलब ऐसे तो नहीं बोलोगे ना, मेरे हाथ ठंडे थे, वो गन लेके मेरे सामने खड़ा था, उस टाइम स्टोर में कोई नहीं था। आप इंफॉर्मेशन पास नहीं कर रहे हो, आपके स्टोर में चोरी हुई है, उसमें there will be fear in your voice, there will be nervousness, or even you might be panicking. I want you to bring the exact emotions to your sentences when you practice speaking them. If you really want grammar to stick to your brain and you never forget it, and actually you could use it at the time of speaking, कि ये ना बोलता हूँ तो इंग्लिश नहीं आती है, तो जब भी ग्रामर भी सीख रहे हो,
एड इमोशंस। तो प्रैक्टिस करते हैं। माई हैंड्स वर कोल्ड, मेरे हाथ ठंडे थे। माई वॉइस वॉज शेकी, मेरी आवाज में कंपन थी। द अदर मैन वॉज शॉर्टर, दूसरा इंसान थोड़ा छोटा था। बोथ ऑफ देम वर वेरी अग्रेसिव, बहुत खूंखार लग रहे थे देखने में। दे वर वेरी अग्रेसिव, बहुत गुस्से में थे। ठीक है। द मैन विद द गन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। तो सब्जेक्ट क्या है? द मैन। और उसके बाद डिस्क्राइब कर दिया कि वो वाला आदमी जिसके हाथ में गन थी। द मैन विद द गन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो कहाँ पे था? वॉज ने बताया कि पास्ट टाइम की बात है ना, वो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। तो आपने कैसे बताया? बहुत पैनिक होके, द मैन विद द गन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मैन विद द गन वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी। ना द अदर मैन, फिर से सब्जेक्ट है दूसरे वाला आदमी, और क्योंकि वो एक आदमी था तो वॉज आया है। द अनदर मैन वॉज कहाँ पर था? नियर द ज्वेलरी डिस्प्ले। द अदर मैन वॉज नियर द ज्वेलरी डिस्प्ले। द अदर मैन वॉज नियर द ज्वेलरी डिस्प्ले। अब ये हो गई कम्युनिकेटिव ग्रामर। The situation was very tense. The situation was very tense. All the staff members were on their lunch break. All the staff members, subject, were ने बताया कि एक से ज़्यादा members थे और past की बात है. All the members were on their lunch break. अब हम इसको साथ में ना इसी टोन में बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? साथ में करते हैं। My hands were cold. My voice was shaky. The another man was shorter. Both of them were very aggressive. The man with the gun was right in front of me. The other man was near the jewelry display. The situation was very tense. All the staff members were on their lunch break. Perfect, you did it. नहीं करिए तो स्क्रीनशॉट ले लो और रात में खाना खाने के बाद जब घूमने जाओगे तब प्रैक्टिस करना। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस में। नेगेटिव में देखो, जैसे हम सब्जेक्ट के बाद वॉज लगा रहे थे ना, ये पूरा सब्जेक्ट था, हमने उसके बाद वॉज लगाया था। अब यहाँ पर बस आपको नहीं कहना है तो आप इसके बाद नॉट लगा देंगे। तो बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। ही वॉजंट, शी वॉजंट, इट वॉजंट, आई वॉजंट, दे वरंट, यू वरंट, वी वरंट। ठीक है। अब आ जाओ सेंटेंस पर। वहां कोई भी नहीं था, एक भी बंदा नहीं था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हम काउंट करते हैं कि एक भी इंसान नहीं था। तो देयर वॉज नो वन एल्स इनसाइड। देयर फेसेस वर नॉट विजिबल, उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। फेसेस, क्योंकि दो लोगों के फेसेस हैं तो वर आया। देयर फेसेस वर नॉट विजिबल, देयर फेसेस वर नॉट विजिबल। देयर वर नो कस्टमर्स इनसाइड, कस्टमर्स है इसीलिए देयर के बाद वर्ड लगाए। देयर वर नो कस्टमर्स इनसाइड। अब आप कोशिश करें कि सर अंदर नहीं थे, उस टाइम पर सर मीटिंग रूम में नहीं थे। कोशिश करते रहें। देयर वर नो सिक्योरिटी गार्ड्स अराउंड, उस टाइम पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड आसपास नहीं था। अब आप कहें कि उस टाइम मम्मी पास में नहीं थी, उस टाइम मम्मी पास में नहीं थी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट करना मतलब किसी से क्या करके क्वेश्चन पूछना। क्या वो तुम्हारी सिस्टर थी? क्या वो तुम्हारे साथ था? क्या वो बैग बहुत महंगा था? क्या वो जगह बहुत सुंदर थी? आप पास्ट टाइम की सिचुएशन पूछ रहे हो और क्या से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, तो आंसर हाँ या ना में होगा। जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कल वो आपके साथ था? तो आप कहोगे यस ही वॉज विद मी, आंसर अफर्मेटिव में होगा। पर अभी हम क्वेश्चन फ्रेम करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा? एक बंदे की बात है, राम की बात है। मैंने कहा क्या राम तुम्हारे साथ था? वॉज राम विद यू? वॉज समैंथा विद यू? क्या वो दोनों तुम्हारे साथ थे? एक से ज्यादा हो गए। वर दे विद यू एट दैट टाइम? अब यहाँ पे देखो, क्या वो कल घर पर था? वॉज ही एट होम येस्टरडे? वॉज आई लेट फॉर द मीटिंग? क्या मैं मीटिंग के लिए लेट हो गई हूँ? वॉज आई लेट फॉर द मीटिंग दिस मॉर्निंग? अभी मीटिंग ओवर हो गई है, अब अपने फ्रेंड से पूछ रहे हो कि दिस मॉर्निंग वॉज आई लेट फॉर द मीटिंग? वॉज आई लेट फॉर द मीटिंग? वहीं पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट्स आ जाएंगे तो वर आ जाएगा कि वो पार्टी में थे क्या कल रात? वर दे एट द पार्टी लास्ट नाइट? वर, क्योंकि एक से ज़्यादा लोग थे। और एट क्यों आया है? क्योंकि उस बंदे की लोकेशन पूछी है कि क्या वो पार्टी में था कल रात, तो स्पेसिफिक लोकेशन पूछने के लिए एट प्रपोजिशन यूज हुई है। वर दे एट द पार्टी लास्ट नाइट? वॉज ही एट द पार्टी लास्ट नाइट? जैसे ही सब्जेक्ट बदला वैसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब भी बदल जाएगा। Were the students ready for the test? क्या students ready थे टेस्ट के लिए? Were the students ready for the test? Now let's practice these sentences together. क्या तुम शोरूम के अंदर थे? You है तो प्लूरल है इसीलिए वर आया है। Were you inside the showroom at that time? स्पेसिफिक टाइम के लिए फिर at आ गया। Were you inside the showroom at that time? Were you inside the showroom at that time? Were you inside the showroom at that time? Was anyone else with you? क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था उस टाइम? Was anyone else with you? Were there any customers inside? क्या अंदर customers थे? Were their faces visible? क्या उनके चेहरे दिख रहे थे? Was there any weapon with them? क्या उनके पास कोई हथियार था? Was the gun real? क्या गन असली थी?
वॉज देयर एनीथिंग अनयूजुअल अबाउट देम, क्या उनके बारे में कुछ ऐसा था जो थोड़ा अलग था, अनयूजुअल था? वर दे नर्वस, क्या वो नर्वस थे? अगर आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ आ गए हैं तो अब हमें और इंग्लिश नहीं सीखनी है, हमें इन्हें बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो वी विल एक्ट एज इफ वी आर द ऑफिसर्स, विल कैरी दैट अथॉरिटी, दैट पावर इन आवर वॉइस एंड विल आस्क दीज क्वेश्चंस टू दिस लेडी। ओके, लेट्स बिगिन। Were you inside the showroom at that time? Were you inside the showroom at that time? Was anyone else with you? Do give it a try. Was anyone else with you? Were there any customers inside? Customers है इसीलिए were आया है. Were there any customers inside? Were their faces visible? Were their faces visible? क्या उनके चेहरे दिख रहे थे? Were their faces visible? Was there any weapon with them? उनके पास कोई हथियार था? Was there any weapon with them? Was the gun real? पर अगर हमें दोनों गन्स के बारे में बात करनी हो तो हम क्या कहेंगे? Were the guns real? Were the guns real? Was there anything unusual about them? कुछ अजीब था क्या? Was there anything? कुछ भी anything के साथ आप हमेशा was यूज करेंगे और is यूज करेंगे, ठीक है? इसको सिंगुलर सब्जेक्ट हम काउंट करते हैं। Were they nervous or confident? Were they nervous or confident? WH क्वेश्चंस, अब हमें हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए कि हाँ वो नर्वस थे, हाँ कोई नहीं था, हाँ मैं अकेली थी। अब हमें चाहिए डिटेल्ड आंसर कि लाइट क्यों नहीं थी, सारा का सारा स्टाफ लंच ब्रेक पर क्यों था। हमें डिटेल्ड आंसर्स चाहिए, तो उसके लिए क्या है, बस वॉज वर्ड से पहले WH क्वेश्चन लगा दो कि क्यों था, कैसे था, कहाँ था, कब था। बस पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश बनाएंगे आप, फिर वॉज वर्ड लगा देंगे। जैसे मैनेजर कहाँ था उस टाइम? वेयर वॉज द मैनेजर? वेयर वॉज योर मैनेजर एट दैट टाइम? वेयर वॉज योर मैनेजर? ये देखो, ये इंटेरोगेटिव है। वॉज द मैनेजर इनसाइड द शोरूम एट दैट टाइम? क्या मैनेजर उस टाइम शोरूम के अंदर था? और थोड़ा सा एडवांस करने के लिए हमें डिटेल में आंसर चाहिए, तो हमने वेयर लगाया। वेयर वॉज योर मैनेजर एट दैट टाइम? वाई वॉज देयर नो इलेक्ट्रिसिटी? वहां पे बिजली क्यों नहीं थी? वेयर वॉज ईच ऑफ देम एग्जैक्टली? वो दोनों किस लोकेशन पर थे, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ था? सो वेयर was each of them exactly? was क्यों आया है? each भी singular subject माना जाता है लैंग्वेज में, तो आप इसके साथ was यूज कर रहे हैं। where was each of them exactly? where were the other staff members? दूसरे staff members कहाँ थे? where were the other staff members? Where was the security guard? सिक्योरिटी गार्ड कहाँ था? Where was the security guard? पर अगर आपको कहना होगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ थे, तो आप कैसे कहेंगे? कमेंट में बताइए। Why was there no security guard at the entrance? एंट्रेंस पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं था? जब भी आप कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब ये नहीं है कि उसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। आप कोई भी एक ऐसा सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछ रहा है या भाव कन्वे कर रहा है, always practice this. Just close your eyes and try to retain what you have read and then speak it in your own words, because this is how you will reinforce your memory. आपकी जो दिमाग की शक्ति है वो सिर्फ जब आप किसी भी चीज़ को याद करने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, वो सिर्फ तभी स्ट्रांग होती है। तो 1% हो सकता है कि ये सेंटेंस आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहे हो, तो आपको पता है क्या करना है? आप इस सेंटेंस को 2-3 बार बोलो, आइज क्लोज करो और बोल दो, and the magic will happen. Your brain will start adopting the language and will become a piece of cake for you to speak English confidently and fluently. So, what was unusual about the whole situation? पूरी की पूरी situation के बारे में सबसे अजीब क्या था? So, what was unusual about the whole situation? सेंटेंसेस को फील, ग्रामर का इक्वेशन समझा, अब सेंटेंस को फील करो। एक बार फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बॉस वाला अथॉरिटी आपकी वॉइस में आना चाहिए, और एक बार नहीं आएगा, पर जब तक ना आए बस तब तक प्रैक्टिस करो। ज़्यादा सीखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज नॉलेज इज़ नेवर इनफ, इट्स योर एटीट्यूड दैट मेक्स द डिफरेंस। जितना भी सीखते जाओगे सब भूलते जाओगे, पर जो सीख रहे हो उसको राइट एटीट्यूड के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ बस ब्लेंड करना शुरू करो। सो वेयर वॉज योर मैनेजर? Why was there no electricity? Where was each of them exactly? Where were the other staff members? Members आते ही were हो गया। Where were the other staff members? Where was the security guard? Where was the security guard? Why was there no security guard at the entrance? Why was there no security guard at the entrance? What was unusual about the entire situation? What do you think was unusual about the whole situation? Perfect, you did it. ये रहा आपका homework. I would like you to answer these questions in the comment box, and please do join
दैट टेलीग्राम ग्रुप। देखो वो टेलीग्राम ग्रुप मेरे बहुत ही क्लोज़ वाले स्टूडेंट्स का है जो मेरे को बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं सीखने के लिए। आप उस ग्रुप को जॉइन करें। अगर आप बिज़ी हैं, आपके पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं होता, तब भी संडे में 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भी रिक्वायरमेंट लगे कि सीखना है, सारी क्लिप्स वहाँ पर होंगी। इवन एक और अच्छी एक्सरसाइज़ उसमें ना टेलीग्राम ग्रुप में आप एक ऑडियो प्ले कर दो, वो सारी प्ले होती रहती हैं। तो सारे सेंटेंसेस ना आप रीइंफोर्स कर रहे हो अपनी मेमोरी में। तो सोने से पहले बस आप उनको सुन भी सकते हो। जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो बस उतनी करते चलो, पर गिव अप मत करना। ये लेसन मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया था इंग्लिश वॉरियर 90 डे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बुक से। ये उसका डे 2 का लेसन था। अगर आप उस बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो अमेज़न पर अवेलेबल है। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अब डे 6 की वीडियो में विदिन 5 to 6 days। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड गाइस। आई लव यू। कीप पोरिंग योर लव एंड सपोर्ट। आई डू रियली नीड इट। थैंक यू।